हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर जो हम सब से रिलेटेड है एक तरह से। तो ये टॉपिक का नाम है फियर, मतलब डर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह के डर हमारी लाइफ में हमें होते हैं एंड क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं या फिर हमारे लिए वो बुरे हैं, या फिर क्या हमारे अंदर डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हमारे अंदर अगर कोई डर होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मे बी हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ में डिस्कशन मैंने कल सुना था अपने ऑफिस में। कुछ लोग बहस कर रहे थे इसी बारे में, तो मुझे लगा ये अच्छा टॉपिक है वीडियो बनाने का। मैंने सोचा अब नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डर की बात कर रहे थे हम। डर हम सब के अंदर होता है कुछ ना कुछ, लाइक हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। लाइक बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, हाइट का डर होता है, या फिर इंसेक्ट्स का डर होता है, मकड़ियों का, छिपकलियों का। तो अलग अलग चीज़ों से सब लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। कुछ लोगों को सपनों में डर लगता है, कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं। तो बहुत तरीके के डर होते हैं। तब बात ये आती है कि क्या डर हमारे लिए अच्छा है या फिर क्या डर हमेशा गलत ही होता है, क्या वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि अगर जो डर हमें कोई भी काम करने से रोकता है, लाइक हम कुछ काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सपोज के लाइक मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैं अपनी बात कर लेता हूँ ईज़ी रहेगा समझने में। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है अब इतने टाइम बाद, बट अगर मैं 2-3 साल पहले ये सोचता कि चलो वीडियो बनाते हैं, मैंने सोचा भी था शायद, बट वो डर कुछ ना कुछ मेरे अंदर था वहाँ पे उस टाइम पर कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर कैसा लगेगा, या फिर मैं कैसे बनाऊँगा, सब हंसेंगे मुझ पर, या फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सब डर मेरे अंदर थे जिसकी वजह से मैं उस टाइम पर ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाया जो मैं अब कर रहा हूँ। तो डर मेरे अंदर भी था। वो डर, जो चीज़ आपको जो किसी भी काम करने से रोके, वो डर आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल या आपके लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो आपको पीछे करता है किसी ना किसी चीज़ से, आगे बढ़ने से रोकता है, स्टेप लेने से रोकता है, एक अच्छा स्टेप, कोई गलत स्टेप नहीं। अब यहीं पर बात आती है कोई गलत चीज़ों की। लाइक कितने सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कोई डर नहीं होता तो वो गलत काम करते हैं। लाइक जो भी लोग गलत काम करते हैं, कुछ भी क्राइम हो गया, चोरी चकारी एंड कुछ भी, कोई भी गलत काम हो गया, किसी को मारना, किसी को पीटना, या कुछ भी गलत काम, राइट। तो वो लोग गलत काम क्यों करते हैं? अगर उनके अंदर गलत काम करने का डर होता या फिर पकड़े जाने का डर होता कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा, अगर उनकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है, राइट। तो अगर ये डर उनके मन में होता तो शायद कहीं ना कहीं वो गलत काम नहीं करते। मुझे ये लगता है जो भी लोग कुछ भी गलत करते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डर नहीं होता है कि वो गलत करने के बाद उनके साथ उसके बदले में क्या हो सकता है। वो चीज़ का डर उनके अंदर नहीं होता है, इसलिए वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। जो भी लोग उनसे करवाते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से भी काफ़ी लोग करते हैं, मर्डर कर देते हैं या फिर कुछ भी गलत काम करते हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए होता है कि उनके अंदर डर नहीं होता। तो अगर डर की वजह से कोई गलत काम करने से रुक सकता है, लाइक अगर मैं ही हूँ, मैं किसी की
मैं कोई चोरी डकैती करने की सोचूं तो मेरे अंदर सबसे पहले ये आएगा, यार अगर मैं पकड़ा गया या फिर ऑब्वियसली अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया या फिर कुछ भी हुआ गलत मेरे साथ उस काम करने की वजह से, गलत काम करने की वजह से, तो मेरी लाइफ ख़राब हो सकती है। लाइक कुछ भी अगर जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ नहीं हो पाई तो मेरी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहला डर तो यही आएगा, कोई भी होगा तो उसके मन में यही आएगा, राइट, कि कोई भी गलत काम करने से पहले जो लोग रुक जाते हैं उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है कि डर है, कि उनको डर है कि अगर वो पकड़े गए या फिर अगर जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाई, शायद उससे उनकी पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये टाइप का डर अगर आपके अंदर है तो आपको क्या लगता है, ये आपके लिए सही है या गलत है? तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट, क्योंकि अगर वो डर नहीं होगा तो शायद हम भी गलत काम करने लग जाएंगे या नॉर्मली कोई भी गलत काम करने लगेगा। फिर अगर किसी के अंदर कोई डर ही नहीं होगा तो अच्छे या बुरे की समझ आई थिंक कि लोगों के अंदर से चली जाएगी। तो अच्छे बुरे की समझ सिर्फ यही नहीं होती है कि हाँ आपको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये भी है। डर भी उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो डर आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान भरा भी हो सकता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर ज़रूरी समझते हो और कहाँ पर आप बिना मतलब या अननेसेसरी वो डर को लेके आ जाते हो अपने अंदर, जिससे कि आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर डर अच्छा है और कहाँ पर डर आपके लिए ख़राब है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो और आपके मन में डर है कि कोई भी काम करने के लिए जिससे आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में, जिससे आपकी बेटरमेंट होगी, जिससे आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपके अंदर उस काम को करने का डर है, तो फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो डर आपके लिए अच्छा नहीं है इस केस में, डेफिनेटली। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कैन से पीपल सेंट्री है, लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। सो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकती। बट हाँ, एक चीज़ डेफिनेटली जो सबके लिए सेम है कि डर हमेशा अच्छा नहीं होता और डर हमेशा बुरा नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। सबसे पहला कि आप किस सिचुएशन में डर आपके लिए अच्छा है, किस सिचुएशन में डर आपके लिए ख़राब है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप ये नहीं समझ पाओगे कि हाँ मेरे लिए डर अच्छा भी हो सकता है इस सिचुएशन में, या फिर मेरे लिए डर ख़राब है इस सिचुएशन में, मुझे इस डर को हटाना है और आगे बढ़ना है या फिर ग्रो करना है, तो फिर मुझे डर को हटाना पड़ेगा। तो फिर वो चीज़ें अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आई गेस कहीं ना कहीं आप लैक करते हो एज अ पर्सन टू ग्रो। वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें समझनी कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। लाइक हर चीज़ हो लाइफ में, कुछ भी हो, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और ये चीज़ मेरे लिए गलत है तो क्यों गलत है। हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही हवाबाजी में बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के सही या गलत आप नहीं मान सकते हो। जो लोग ये मानते हैं आई थिंक वो लोग इजी रास्ता चुनते हैं कि क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। देखो, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न जानना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर कोई इतना टाइम नहीं देना चाहता, हर कोई इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता, लोग इतना सोचना नहीं चाहते कि क्यों ऐसा है, क्या ऐसा है। लोगों को बस इससे मतलब है कि बस अपना शॉर्ट टर्म में दिख जाए कि हाँ हमारे लिए ठीक है, किसी ने बोल दिया या फिर हमने ये मान लिया कि ठीक है। हमें पता नहीं है कि क्यों ठीक है, बट हमने सिर्फ मान लिया है कि हमारे लिए ये चीज़ ठीक है, तो बस वो चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं अंधाधुन, बिना सोचे समझे। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो चीज़ गलत है, क्योंकि ऐसे लोग फिर किसी की भी बातों में ईज़िली आ जाते हैं, उनको कोई भी अपनी बातों में लेकर
इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत तरीके से, गलत काम करने के लिए, या फिर कोई गलत राह उनको दिखा सकता है। क्योंकि वो लोग इतना अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर हम ये चीज़ मानते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो अंधाधुंध जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कि उनको काफ़ी टाइम ऐसा फील होता है और काफ़ी टाइम